13 फरवरी और 14 फरवरी का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। 13 फरवरी शुक्रवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी। इसे विजया एकादशी कहा जाता है। चंद्रमा धनु राशि में होंगे और मूल नक्षत्र में, जिससे वज्र नाम का योग बनेगा, सिद्धि नाम का योग भी बनेगा। अब यहाँ 14 फरवरी की बात करें तो ये शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। चंद्रमा धनु राशि पूर्व साढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। इस दिन सिद्धि नाम और व्यतिपात नाम का योग बनने वाला है। तो ये हो गई हमारी इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इनका प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा, क्या क्या चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी, कौन सा दिन ज्यादा बेहतर रहेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। बस एक छोटा सा निवेदन है, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय माता दी कमेंट में जरूर लिख दें। अब देखिए हेल्थ की बात करते हैं। मैं दोनों दिनों की एक साथ बात कर रही हूँ क्योंकि जो चंद्रमा है वो धनु राशि में है और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। स्वास्थ्य अगर देखा जाए तो सिंह राशि के लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होने वाला है। आप बड़े प्रभावशाली लोगों से मिल सकते हैं इन 2 दिनों में। और देखिए ऐसे लोगों से मिलना आपके उत्साह को दोगुना कर देगा। मन में जिस जिस उत्साह के साथ आप उनसे मिलेंगे ना, यानी आप अगर प्रोफेशनल लोगों से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चलता रहेगा कि कुछ ना कुछ ऐसे विचार मुझे मिल जाएं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें मुझे पता चल जाएं जो मेरे काम में सहायता कर सकें। तो ये आपका जो उत्साह रहेगा ये दोगुना उत्साह रहेगा और ये बहुत जल्दी कैच करेगा हर एक चीज को। आपके लिए ये 2 दिनों में से जो 13 फरवरी का दिन है कामकाजी दिनों के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। इन 2 दिनों में आपको कोई भी अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ निवेश आपने किया हुआ था तो उसके जरिए फायदा होता हुआ दिखाई देगा और आपके लिए सपोर्टिव भी लोग रहेंगे। आपका पार्टनर आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, मददगार रहेगा, सहायता करेगा आपसे। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए मैं आप बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छे दिन हैं ये, क्योंकि अचानक से फायदे के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटी मोटी परेशानियों को आप छोड़ दें। छोटी मोटी परेशानियां तो जीवन में आती जाती रहती हैं, लेकिन जब हम छोटी मोटी परेशानियों से बाहर निकल कर देखते हैं ना तो बड़ी चीजें, हमारा बड़े प्रॉफिट, बड़े काम हमें इंतजार कर रहे होते हैं। क्योंकि जब हम इन परेशानियों को पार करते हैं तभी तो हम कुछ अचीव कर पाते हैं। बिना परेशानियों के कोई जीवन में आगे नहीं पहुंच पाता। तो इन सभी चीजों को संभालने में परेशान नहीं होना है, बस अपने दिमाग को शांत रखते हुए काम करना है। छोटी छोटी सफलताएं, छोटी छोटी असफलताएं ये जीवन का हिस्सा है। समस्याएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन इन 2 दिनों में आप बहुत अच्छा अपने दिनचर्या को महसूस कर पाएंगे। चाहे मैं फिर कार्य क्षेत्र की ही क्यों ना बात करूं, अपने हर एक काम को ध्यान पूर्वक कर पाएंगे। किसी भी चीज से परेशान ना होकर अपने काम पर फोकस करेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जिनका अपना ऑफिस है, जो अपनी कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आप काम में भी बहुत व्यस्त रहेंगे। आप पाएंगे आपके पास काम तो बहुत है और समय नहीं मिल पा रहा है किसी भी चीज के लिए। तो यह आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। किसी भी बात को समझने की कोशिश करें और ये जानें कि आपको क्या करना है, क्या चीजें आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। एक अच्छी रणनीति तैयार करें, एक अच्छी रणनीति के साथ काम करें। इससे आपको शांति मिलेगी। जिन कामों को सोचकर आप चलेंगे उन सभी कार्यों को आप कर भी पाएंगे। कोई सपोर्ट करने वाला भी रहेगा, आपके अपने हो गए, आपके बड़े हो गए, वो आपको सपोर्ट भी कर पाएंगे। वहीं हम अगर फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस के रूप में देखा जाए तो वैसे तो धन की स्थिति अच्छी बनी हुई है, लेकिन अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको थोड़ी चिंता जरूर रह सकती है। कुछ ना कुछ मन में असुरक्षा की भावना रहेगी। तो इन दिनों को अवॉइड करके आप आगे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। परिवार के सदस्य आपसे कुछ बड़ी रकम की मांग कर सकते हैं और ये आपको हो सकता है कि देनी भी पड़े। तो आप ऐसे हालात में थोड़ा समझदारी से काम लेंगे तो अच्छा रहेगा कि आप रिश्तों को भी बचा कर रखें और चीजें जो जो आपसे मांगा जा रहा है उसको भी आप दे पाएं। नौकरी करने वाले लोगों की बात करते हैं तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी ये दिन अच्छे हैं।
आप अपने काम के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने काम को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, ये आपके काम को आगे लेकर जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भी आपके पास खाली समय होगा, उस खाली समय को कुछ अच्छी चीज़ों में आपको व्यतीत करना है। आपको अगर अब कुछ रीडिंग करने का शौक है, म्यूजिक सुनने का शौक है, तो ये आप कर सकते हैं। कोई बुक आप पढ़ सकते हैं, आप कहीं छोटी मोटी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और रिश्तों के बारे में जाना देखा जाए तो पारिवारिक जीवन इन 2 दिनों में बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है। बड़ा ही उत्तम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। वहीं जब हम प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो जीवन साथी से कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर नोकझोंक हो सकती है, लेकिन आप उनके साथ अपनी हर एक बात को साझा करते हुए भी दिखेंगे। वहीं प्रेम जीवन के मामले में बात की जाए तो थोड़ा बहुत तनाव के बाद स्थितियां ठीक होंगी। 13 फरवरी आपके लिए थोड़ा सा तनाव रह सकता है प्रेम जीवन में। उसके बाद जो 14 फरवरी का दिन है, यहाँ आप अपने तनावों को दूर करने का काम करेंगे। वैवाहिक जीवन 13 फरवरी थोड़ा सा नोकझोंक, लेकिन 14 फरवरी को बेहद अच्छा रहेगा। एकदम शांत रहकर जब आप चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें आपके लिए काम भी करेंगी। इसलिए शांत रहकर आपको काम करने की तरफ चलना है। अब बात करते हैं आपके लिए हम शिक्षा के मामले में। तो देखिए, शिक्षा के मामले में अगर देखा जाए तो चंद्रमा आपके 12वें घर के स्वामी हैं और पंचम में गए हैं। पंचम भाव में चंद्रमा का जाना थोड़ा आपके लिए मन को भटकाव करने वाला रहेगा। तो मन पर थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए थोड़ा मेडिटेशन आप कर सकते हैं, तब आप ध्यान वहां लगा सकते हैं। इसके बाद शेयर मार्केट की बात करें, देखिए 13 फरवरी को एक चीज और है, आपकी राशि के स्वामी सूर्य का राशि परिवर्तन भी है और ये राशि परिवर्तन शनि की राशि में है, कुंभ राशि में, जिससे कुंभ राशि में चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा। और ये योग आपके लिए कई तरह के बदलाव लाने का काम भी करेगा। एक तो राहु के साथ मिलकर ग्रहण योग बनाएंगे सूर्य, शुक्र के साथ भी होंगे, बुध के साथ बुधादित्य योग भी बनाएंगे। तो ये गोचर कई तरह से प्रभावित करने वाला होगा, जिसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन ये गोचर कहीं ना कहीं आपकी जॉब, आपका व्यापार, इन सभी चीजों पर प्रभाव देगा। 1 महीने तक का ये गोचर होता है, इसका रिजल्ट मिलेगा। वहीं शेयर मार्केट की बात की जाए तो शेयर मार्केट के लिए मिले जुले प्रभाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। मिले जुले प्रभाव रहेंगे, कुछ सोच समझ कर करें। इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत अच्छे दिन नहीं है ये, इन्वेस्टमेंट ना करें। आगे जो अच्छा वक्त होगा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इन 2 दिनों में आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट ना करें। तो कुल मिलाकर ये दोनों दिन अच्छे हैं, कई तरह के बदलाव आपके जीवन में लेकर आए हैं। उपाय की बात कर लेते हैं, क्या उपाय आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो देखिए, एकादशी का दिन है 13 तारीख को, तो भगवान विष्णु की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें, उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।